Hello guys, today in this video we are going to discuss what is the natural sound source theory. Okay, let's begin the introduction. This theory tells that maybe the human beings listen to the natural sound and they imitated that and copied that and turned into a language. देखिए जो नेचुरल साउंड सोर्स थ्योरी है, नेचुरल वर्ड का मतलब होता है कुदरती, साउंड का मतलब आवाज़, सोर्स का मतलब ज़रिया, यानी कि वो सोर्स का वो आवाज़ का ज़रिया जो कुदरती हो उसको नेचुरल साउंड सोर्स कहा जाता है। अब जो नेचुरल साउंड सोर्स थ्योरी है वो आपको क्या सजेस्ट करती है, देखें नेचुरल साउंड सोर्स थ्योरी आपको ये सजेस्ट करती है कि हो सकता है जो ह्यूमन बींग्स हैं, यानी हम ह्यूमन बींग्स ने लिसन टू द नेचुरल साउंड, ह्यूमन बींग्स ने किसी कुदरती आवाज़ को सुना हो। लिसन मीन्स सुनना, किसी कुदरती आवाज़ को सुना हो। एंड इमिटेट का मतलब है किसी चीज़ को कॉपी करना। इमिटेट मीन्स टू कॉपी समथिंग। हो सकता है उन्होंने उस आवाज़ को, जो कुदरती आवाज़ को सुना हो, उसको कॉपी किया हो और कॉपी करने के बाद वो आवाज़ किस में टर्न हो गई हो, किस में बदल गई हो, उनकी ज़बान में। तो अब हम इसका उर्दू में ट्रांसलेशन देखते हैं। लोगों ने कुदरती चीज़ों की आवाज़ सुनकर उन पर गौर फिक्र किया और उसको याद किया और वो ज़बान बन गई। यानी नेचुरल साउंड सोर्स थ्योरी इस चीज़ को सजेस्ट करती है कि कुदरती चीज़ों की आवाज़ सुनकर उनको कॉपी करना और वो आपकी लैंग्वेज अगर बन जाए तो ये वो सोर्स थ्योरी है जिसको आप नेचुरल साउंड सोर्स थ्योरी कहते हैं। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट, मेन आइडिया है। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं द बोवो थ्योरी। People listen the voices of different things and then they refer the voice to that particular thing. यानी लोगों ने मुख्तलिफ़ चीज़ों की आवाज़ सुनी, मुख्तलिफ़ चीज़ों में जानवर भी आएंगे, मुख्तलिफ़ चीज़ों की आवाज़ सुनी और उस चीज़ को उसकी आवाज़ से मखसूस कर दिया, रिलेट कर दिया। लुक, ह्यूमन बींग्स इमिटेटेड द वॉइस ऑफ एनिमल्स। ह्यूमन बींग्स ने एनिमल्स की वॉइस को कॉपी किया। सो दैट्स वाई इट इज़ टर्म्ड एज बोवो थ्योरी। द टर्म बोवो इज एक्चुअली रिलेटेड टू द वॉइस ऑफ एनिमल्स। आगे देखते हैं, लोगों ने मुख्तलिफ़ चीज़ों की आवाज़ सुनी और हर चीज़ को उसकी आवाज़ से मखसूस कर देते थे। ये मेन कॉन्सेप्ट है बोवो थ्योरी का। नेक्स्ट हम देखें द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश। हमारे इंग्लिश में कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे स्प्लैश, स्प्लैशिंग वाटर, बैंग, बूम। दीज ऑल कम फ्रॉम द नेचुरल साउंड सोर्स। ये तमाम वर्ड्स जो हैं वो नेचुरल साउंड सोर्स थ्योरी से आते हैं। नेक्स्ट देखिए कॉन्सेप्ट है बट द थिंग्स विच डू नॉट हैव अ साउंड, हाउ दे वर नेम्ड दैट। लुक गाइस, अब जो बोवो थ्योरी है उसमें एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। कॉन्ट्रडिक्शन ये आ गई, अब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वॉइस नहीं होती, जो कि साउंड प्रोड्यूस नहीं करती, फिर उनका नाम कैसे दिया होगा? क्योंकि बोवो थ्योरी आपको ये कहती है कि लोग चीज़ों की आवाज़ से चीज़ों का नाम रखा जाता था, लेकिन जब किस चीज़ की कुछ चीज़ों की आवाज़ नहीं होती तो उनका नाम कैसे रखा गया होगा? लिहाजा बोवो थ्योरी जो है वो फेल हो जाती है इस मामले को प्रूव करने में। आगे हम देखते हैं, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है ओनोमेटोपिक थ्योरीज का। पीपल लिसन टू द वॉइसेस ऑफ थिंग्स एंड लोगों ने कुछ नेचुरल चीज़ों की आवाज़ को। ओनोमेटोपिक वॉइसेस में क्या होते हैं? जैसे द बजिंग बी, द स्प्लैशिंग वाटर। दीज आर ऑल द ओनोमेटोपिक theories and onomatopic voices. Thank you so much. This was all for the Bovo theory and the natural sound source theory.